ब्लडी मैरी की बहुत सी कहानियाँ हैं। हर एक कहानी डिफरेंट है, पर एक बात जो हर एक कहानी में कॉमन है कि ब्लडी मैरी एक ऐसी चुड़ैल है जो बहुत ही ईवल है और गुस्से में है। कुछ कहानियों की मानो तो ब्लडी मैरी डेविल का ही एक रूप है। एक और बात जो हर कहानियों में पाई जाती है कि ब्लडी मैरी बच्चों को मारना ज़्यादा पसंद करती है। ब्लडी मैरी को बुलाने के लिए रात को 12 बजे शीशे के सामने खड़े होकर ब्लडी मैरी 3 बार बोलो तो वो शीशे में दिखाई देती है। अगर ब्लडी मैरी की जगह ब्लडी मैरी आई किल्ड योर बेबी 3 या 3 से ज़्यादा बार बोलो तो भी वो शीशे में दिखाई देती है। जो भी ऐसा करता है ब्लडी मैरी उसकी आंखें निकाल के उसको मार देती है या फिर उसको शीशे के अंदर खींच के ले जाते हैं। एक अफवाह की माने तो अगर कोई शीशे के सामने 13 बार हेल मैरी बोले तो शीशे में सेटन दिखाई देता है। सेटन एक ऐसा डेविल है जो कि हेल का किंग है। जैसे ही कोई हेल मैरी बोलना शुरू करता है तो शीशा धुंधलाने लगता है। फिर धीरे धीरे बोलने वाले को लगता है कि शीशा और कमरा घूम रहा है। फिर भी अगर वो इंसान हेल मैरी बोलता रहे तो उसकी आवाज़ गूंजने लगती है और 13वीं बार हेल मैरी बोलने पर एक चीख सुनाई देती है और शीशे में सेटन दिखाई देता है। असल में ब्लडी मैरी कौन है, इसके पीछे बहुत सी कहानियाँ हैं। मैं इस वीडियो में 2 ऐसी कहानियाँ सुनाऊंगा जो सबसे डरावनी हैं। अगर आप कमज़ोर दिल के हैं तो वीडियो इधर ही बंद कर सकते हैं। बहुत समय पहले शिकागो नाम के एक शहर में मैरी नाम की एक औरत रहती है। उसको 2 बच्चे थे, एक बेटी और एक बेटा। 1 साल पहले ही मैरी के पति की मौत हो जाती है तो वो अपने बच्चों को अकेले ही पालती है। एक रात जब मैरी अपने घर वापस आती है तो आके देखती है कि उसके दोनों बच्चे गायब हैं। वो घबरा जाती है और उनको ढूंढने लगती है। बहुत दिन निकल जाते हैं पर उसके बच्चे नहीं मिलते तो वो बहुत ही दुखी हो जाती है। उसको अपने शहर के लोगों पे भी बहुत गुस्सा आता है क्योंकि उसके बच्चों को ढूंढने में कोई ज़्यादा मदद नहीं करता और उसके बच्चे काफ़ी दिन के बाद भी नहीं मिलते। एक दिन जब वो घर में बैठी रो रही होती है तो उसके दरवाजे में कोई खटखटाता है और ब्लडी मैरी 3 बार पुकारता है। वो बाहर जाके देखती है कि उसके दोनों बच्चों की बॉडी बड़ी है और उनकी आंखें नहीं हैं। बच्चों के कपड़े खून से भरे होते हैं। ये देख के मैरी को बहुत गुस्सा आता है। वो कई दिन तक रोती है। फिर एक दिन उसका रोना हंसी में बदल जाता है और वो पागल हो जाती है। मैरी अपने पागलपन में शहर के लोगों से बदला लेने की सोचती है। वो हर रात बाहर जाकर लोगों के बच्चों को उठा ले जाती है और उनकी आंखें निकाल के मार देती है, ठीक उसी तरह जिस तरह उसके बच्चों को मार दिया गया था। धीरे धीरे शहर के लोगों को पता चल जाता है कि ये सब मैरी कर रही है तो वो मैरी के घर में पहुंच जाते हैं तो वो देखते हैं कि मैरी के घर के अंदर खून ही खून है। मैरी शहर के लोगों को देखकर हंसने लगती है। सभी मिलकर उसको बाहर ले जाकर पेड़ से बांध देते हैं और पेड़ को आग लगा देते हैं। मैरी की काफ़ी चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आती हैं और धीरे धीरे वो भी बंद हो जाती हैं। ऐसा माना जाता है क्योंकि मैरी में बहुत गुस्सा था और दुख था। उसकी आत्मा इस दुनिया में ही रह जाती है। कोई भी अगर रात के अंधेरे में शीशे के सामने 3 बार मैरी आई किल्ड योर बेबीज मतलब मैरी मैंने तुम्हारे बच्चों को मारा है शीशे के सामने बोल दे तो मैरी दिखाई देने लगती है। वो इस इंसान की दोनों आंखें निकाल देती है और उसको मार देती है। ये भी माना जाता है कोई शीशे के सामने 3 बार ब्लडी मैरी पुकारे तो उस इंसान को शीशे के अंदर मैरी खींच के ले जाती है। वो फिर उसको अपनी दुनिया में
हमेशा तक टॉर्चर करती है। वो ऐसा इसलिए करती है क्योंकि जब उसके बच्चे डोर के सामने मरे हुए पाए जाते हैं तो दरवाजे पे खटखटाने वाला ब्लडी मेरी 3 बार बोला था। उसको ऐसा लगता है कि यही उसको बच्चों को मारने वाला है। सेलम नाम के एक छोटे से शहर में एक मेरी नाम की नई स्कूल टीचर आती है। मेरी देखने में बहुत सुंदर होती है। ये कोई नहीं जानता था कि मेरी एक विच है। वो अपने काले जादू की शक्तियों से किसी भी शीशे में ट्रैवल कर सकती थी। इस शक्ति के इस्तेमाल से वो रात को छोटे बच्चों से शीशे में आके बातें करती थी और मौका मिलते ही उनको शीशे में खींच के ले जाती थी। शहर में हर महीने कुछ बच्चे गायब होने लगे, पर कोई नहीं जानता था कि ये सब मैरी कर रही थी। मैरी बच्चों को कैद करके रखती थी और हर महीने वो एक बच्चे के खून से नहाती थी ताकि वो हमेशा यंग और सुंदर दिख सके। वो ये पहले कई और शहरों में भी कर चुकी थी। जब भी शहर में बच्चे कम पड़ जाए और लोगों का शक मैरी पे आ जाता था तो वो शहर बदल लेती थी। मैरी सिर्फ उस रात को शिकार करती थी जब चांद बादलों में छुपा रहता था और रात पूरी अंधेरी होती थी। अब मेरी सेलम के बच्चे गायब करने लगती है। एक रात मेरी फिर से शिकार पे निकलती है। इस बार उसका शिकार 10 से 11 साल की एक लड़की थी। वो लड़की के कमरे में लगे शीशे में दिखाई देने लगती है। वो लड़की उस समय सो रही होती है तो मैरी उसका नाम पुकारती है। जब वो लड़की उठ के शीशे की तरफ देखती है तो उसको मैरी दिखाई देती है। लड़की ज्यादा डरती नहीं क्योंकि मैरी उसकी स्कूल टीचर थी। लड़की मैरी को पूछती है कि वो ऐसा कैसे कर रही है। मैरी उस लड़की को बोलती है कि वो ये उसको भी करना सिखा सकती है और वो उसको शीशे के पास आने के लिए बोलती है। लड़की की क्यूरियोसिटी बढ़ जाती है और वो शीशे के पास जाने लगती है। जैसे ही वो शीशे के थोड़ी पास जाती है तो वो देखती है कि मैरी के पीछे कुछ बच्चे कैद हैं और घर का फ्लोर पूरा लाल है। वो उनमें से कुछ बच्चों को पहचान लेती है और डर जाती है। उसको समझ आ जाता है कि मैरी ने ही उन बच्चों को गायब किया है। वो एकदम से कमरे में से भाग जाती है और सब कुछ अपने माँ बाप को जाकर बता देती है। उसके माँ बाप उसी समय शहर के सभी लोगों को इकट्ठा करके मैरी की घर की तरफ जाने लगते हैं। वो मैरी के घर जाके ढूंढते हैं तो घर में उनको एक कमरे में गायब हुए कुछ बच्चे मिल जाते हैं। वो देखते हैं कि उस कमरे का फ्लोर पूरा खून से ढका हुआ है। लोग समझ जाते हैं कि ये गायब हुए बच्चों का खून है। शहर के लोग मैरी को आग लगाकर मार देते हैं। धीरे धीरे ये कहानी अफवाह बन के रह गई, पर यह माना जाता है कि कोई रात के अंधेरे में शीशे के सामने कैंडल लेके आई बिलीव इन यू मैरी बोले तो मैरी नाम की ये विच उसमें दिखाई देती है। ब्लडी मैरी की बहुत सी कहानियां हैं, पर उन सब कहानियों में एक बात कॉमन है कि वो हमेशा शीशे में दिखाई देती है। अब वो एक रूह है, डीमन या विच, ये बताना बहुत मुश्किल है, पर ये बात पक्की है कि वो लोगों को शीशे में कैद कर लेती है या फिर उनकी आंखें निकाल के मारना पसंद करती है। दुनिया में बहुत से लोग उसको बुलाते हैं और क्लेम करते हैं कि वो शीशे में दिखाई देती है। अब ये सब बातें हैं या सब, ये जानने का सिर्फ एक ही तरीका है।